बिहार प्रदेश कांग्रेस की ओर से निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा रविवार की देर शाम भागलपुर पहुंची। वहीं रात्रि विश्राम के बाद पुनः यात्रा सोमवार की सुबह खगड़िया के लिए निकल गई है। भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने इस दरमियान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सांगठनिक दृष्टिकोण से तैयार करने के लिए संजीवनी की घूंट पिलाने में तनिक कसर नहीं छोड़ी। रविवार की देर शाम जब भारत जोड़ो यात्रा भागलपुर पहुंची तो लोगों ने भी अतिथि देवो भव की भावना से ओतप्रोत होकर दानवीर कर्ण की भूमि अंग प्रदेश की धरा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का बाहें फैलाकर स्वागत किया। यात्रा में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के रात्रि भोजन और विश्राम के लिए जिला अध्यक्ष परवेज जमाल के आवास पर विशेष रूप से व्यवस्था की गई थी। कात्यायन भारत से बातचीत के दौरान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता और घृणा वाली राजनीति के खिलाफ में है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस यात्रा के समर्थन में हैं। हालांकि वह अपने पार्टी को मजबूती देने के लिए स्वयं समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी दल को अपनी मजबूती के लिए राजनीतिक कार्यक्रम करने का अधिकार प्राप्त है। कांग्रेस दूरगामी रणनीति के तहत काम कर रही है और अगली लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपने अब तक के सारे रिकॉर्ड को खुद ध्वस्त कर अद्भुत बहुमत प्राप्त कर केंद्र में सरकार बनाएगी। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन सरकार में अपनी सम्मानजनक हिस्सेदारी की बात को एक बार फिर से दोहराई है। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है और जल्द ही कांग्रेस कोटे से और भी मंत्री बनेंगे। भागलपुर से कात्यायन भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज चौथे दिनों की यात्रा का विश्राम यहाँ है। परवेज जी भागलपुर के कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं और उन्होंने सारी व्यवस्था की। उनको हम लोग धन्यवाद देते हैं कि सभी साथियों के ठहरने खाने की व्यवस्था आज उन्होंने की है। पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको हम धन्यवाद देते हैं। कल से फिर ये यात्रा भागलपुर सिटी होते हुए 23-24 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगी। मुझे खुशी है कि रास्ते भर लोगों का अपार समर्थन, स्नेह और प्यार मिल रहा है, जिससे थकावट अपने आप दूर हो जा रही है। एक लंबे अरसे के बाद कांग्रेस की इस तरह की गतिविधि देखी जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ऊर्जान्वित हैं। क्या लग रहा है आने वाले समय में, खासकर 2024 की हम बात करेंगे तो कांग्रेस को आप किस रूप में देख रहे हैं? इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? 2024 के लिए यात्रा नहीं है। इस देश में जो घृणा की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरू किया 2014 के बाद, उसको समाप्त करने के लिए देश में कैसे संविधान की व्यवस्था चले, कैसे प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशंस पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उससे कैसे देश को बचाया जाए, और किसानों की जो दुर्दशा है, महिलाओं की जो दुर्दशा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, नौजवान आज पढ़ाई लिखाई करके भी बेकार हो रहे हैं, उनकी कैसे व्यवस्था हो, इसके लिए यात्रा है, चुनाव के लिए यात्रा नहीं। सर, जब से आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आपको सबसे पहले बधाई कि आप आज बिहार कांग्रेस को जो है एक ऊर्जान्वित और तेज तर्रार अध्यक्ष मिला, इसके लिए बधाई आपको। लेकिन जब से आप अध्यक्ष बने हैं, महागठबंधन सरकार से आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं और इसमें जदयू के भी शामिल होने की बातें कही जा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री खुद समाधान यात्रा पर निकल गए। क्या लग रहा है कि आने वाले समय उनका समर्थन आपको मिलेगा? बात है, मुख्यमंत्री कोई पहली बार नहीं निकले हैं। हमको लगता है कि प्रायः हर विंटर में वो इस तरह की यात्रा करते हैं और हर जगह जाके अपने जो पॉलिसीज़ है, उनका जो उनका काम चल रहा है सरकार का, उसका समीक्षा करते हैं। भारत जोड़ो के सर जवाब में जो है समाधान यात्रा इस तरह इसके जवाब में नहीं है, इसके सहयोग में कहिए तो मैं मान लूँगा। तो कांग्रेस के साथ जवाब क्या? नहीं, ये देखिए, कांग्रेस पार्टी अलग पार्टी है, जनता दल यू अलग पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल अलग पार्टी है, वामपंथी दल अलग पार्टी है। सब अपना पार्टी अपना राजनीतिक काम करता है, अपना ताकत बढ़ाने के लिए करता है। अगर ये आप सुनना चाहते हैं तो ये तो कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम है, और ख़ास करके राहुल जी का जो 7 सितंबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा थी, उसका संदेश गांव-गांव पहुंचाना चाहते हैं।
आपके सर अध्यक्ष बनने के बाद एक नया उम्मीद जगा है कांग्रेस के नेताओं में और विधायकों में कि हिस्सेदारी मिलेगी, सरकार में हिस्सेदारी मिलेगी। तो क्या कुछ लग रहा है आपसे, क्या कुछ बात हुई हिस्सेदारी को लेकर के? निश्चित रूप सरकार से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि नहीं हम करेंगे, मंत्रिमंडल सम्मानजनक और हिस्सेदारी कांग्रेस का बढ़ाएंगे। जी। जो कॉरपोरेशंस है उसमें भी कांग्रेस पार्टी को जगह देने की बात उन्होंने कही है। तो ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील व्यक्ति हैं, समझते हैं ऐसा। कांग्रेस के साथ कांग्रेस की कम जो हमारी संख्या थी उसके मुताबिक हमारे कम मंत्री बने हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद सर कांग्रेस मुख्य रूप से फ्रंट पर आकर के बल्लेबाजी करने के लिए तैयार है। देखिए, राहुल जी के यात्रा के बाद देश में जिस तरह से माहौल बदला है और जिस तरह का समर्थन नौजवानों का, महिलाओं का, किसानों का, मजदूरों का, सभी वर्ग, बिरादरी, धर्म, संप्रदाय के लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की ताकत बढ़ रही है। जी। इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा अभी पिछले 1 महीना 1.5 महीना पहले 2 चुनाव हुए, दोनों ही राज्य भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में थी, लेकिन एक जो नड्डा जी का राज था, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका राज्य में कांग्रेस की